जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम प्रभु अलारनाथ जी के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो कि शायद आपको नहीं पता हो। आप सबको पता है जगन्नाथ जी का अनवसर समय चल रहा है और इस वक्त प्रभु जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो भक्त जो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो प्रभु अलारनाथ जी के दर्शन के लिए ब्रह्मगिरी जा रहे हैं, जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि जगन्नाथ जी के अनवसर समय में जगन्नाथ जी के दर्शन ना करके अगर अलारनाथ जी के दर्शन किया जाए तो वही पुण्य प्राप्त होता है जो जगन्नाथ जी के दर्शन से मिलता है। इसीलिए भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं अनवसर के समय प्रभु की दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है प्रभु श्री अलारनाथ जी के सीने में, गाल पर और दाहिने हाथ के जो चक्र हाथ है वहाँ पर प्रभु के छाले पड़े हुए हैं एक भक्त के द्वारा दी गई खीर खाकर। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। प्रभु का निवास स्थान ब्रह्मगिरी में है, जो कि पूरी जिला में आती है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान जी के एक पुजारी थे जिनका नाम था श्री केतन पंडा। वो भगवान जी के नित्य पूजा में नियोजित थे। लेकिन उस समय कुछ प्राकृतिक आपदा की वजह से जो ब्राह्मण पंडा थे उनको पूजा के साथ साथ भिक्षावृत्ति भी करनी होती थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को प्रतिपोषण करना होता था। तो इसी क्रम में जो श्री केतन पंडा जी थे वो कुछ दिन के लिए प्रभु अलारनाथ जी की पूजा अपने छोटे से पुत्र के ऊपर न्यस्त करके भिक्षा मांगने के लिए बाहर गांव चले गए थे। लेकिन ब्राह्मण देवता के जो पुत्र थे वो बहुत ही छोटे थे, उनको कोई मंत्र नहीं आती थी, भगवान जी की पूजा विधि उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वैसे में उनकी माँ ने उन्हें एक छोटा सा खीर का पात्र दिया और कहा ये ले जाके भगवान अलारनाथ जी के पास भोग लगा आए। तो छोटे से जो ब्राह्मण महाराज थे वो खीर का पात्र लेकर प्रभु अलारनाथ जी के सामने गए और उनके सामने जाकर कहा, आसो अलारो खाओ खीरी बापा जाई छंती विदेशो भिक्षा करी। अर्थात हे अलारनाथ जी, मेरे पिताश्री जो हैं वो बाहर भिक्षा करने के लिए गए हैं, इसलिए मैं पूजा करने के लिए आया हूँ। मुझे मंत्र कुछ नहीं आता, पूजा पद्धति में नहीं जानता। माँ ने आपके लिए खीर भेजा है, आप इसको ग्रहण करें। तो छोटे से बालक महाराज की भक्ति में भगवान जी इतने प्रीत हो गए तो वो अपने सिंहासन छोड़कर आए और उसके सामने ही वो खीर को उन्होंने ग्रहण कर लिया और सारा का सारा खीर भगवान ने खा लिया। तो जब बालक वापस से घर आए, उनकी माँ ने पूछा कि पात्र कहाँ रख के आए हो और खीर कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने सब कुछ खा लिया मेरे हाथ से। तो उनकी माँ भी आश्चर्य हो गई, किस तरीके से भगवान जी ऐसे खा सकते हैं, हम तो भाव में भोग देते हैं, वो मन की भावना होती है, सच में थोड़ी भगवान जी खाते हैं। तो जब उनके पिताजी वापस भिक्षा करके वापस आए तो उन्होंने उनके पिताजी को ये बात बताई। तो जब उनके पिताजी ने जाके उस छोटे से बालक से पूछा अपने पुत्र से, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, भगवान जी ने मेरे हाथ से खीर खाया, लेकिन जब से ये बात सामने आई है भगवान जी ने मेरे हाथ से खीर खाया है, कोई मेरा यकीन नहीं करता, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। तो ये बात सुनकर श्री केतन पंडा जी बड़े संशय में पड़ गए। उनका पुत्र कभी झूठ नहीं बोलता, अगर वो कह रहा है कि भगवान जी ने खाना खाया है तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि भगवान जी स्वयं कैसे सशरीर खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने वापस से अपने पुत्र को एक पात्र में खीर दिया भगवान को समर्पण करने के लिए। और छोटे बालक महाराज उसी खीर को लेकर वापस से मंदिर गए और भगवान जी को वही कहा कि हे औलार, आप आके भोजन कर लीजिए, मेरे पिताजी भिक्षा करने के लिए गए हैं, आज भी वो आपकी पूजा नहीं कर सकते, आज भी आपको मेरे हाथ से भोजन करना होगा। तो ये सुनकर फिर से वापस से प्रभु अलारनाथ जी वो भोग ग्रहण करने के लिए अपने सिंहासन छोड़ के आए होते हैं और जो मंदिर का दरवाज़ा होता है वो बंद होता है, क्योंकि जब देव को भोग दिया जाता है तो मंदिर का दरवाज़ा बंद होता है। तो जब जो बालक महाराज हैं वो मंदिर के अंदर जाते हैं, उनके पिताजी उनका पीछा करते हैं और वो मंदिर के दरवाजे के पीछे से सुन रहे होते हैं कि उनके पुत्र क्या बोल रहे हैं प्रभु जी को। और जब ये बात सुनते हैं कि उनके पुत्र भगवान जी को आवाहन करने हैं भोग खाने के लिए और भगवान जी आए हैं भोग खाने के लिए, तो वो मंदिर का दरवाज़ा खोल देते हैं। और ये देखकर जो भोग खाने के लिए प्रभु अलारनाथ जी अपने स्व शरीर में वहाँ पर होते हैं वो वहाँ पर उठ के चले जाते हैं। तो जो गर्म खीर होती है उनके चेहरे, छाती और जो चक्र हाथ होता है, जिस हाथ में उन्होंने चक्र पकड़ा हुआ था उस हाथ में लग जाती है, तो वहीं पर छाले पड़ जाते हैं। और ये देखकर जो श्री केतन पंडा जी थे वो बहुत दुखी होते हैं कि उनकी वजह से भगवान जी को चोट लगी है।
और ये बात का भी पता चल जाता है कि उनके पुत्र ने झूठ नहीं बोला था। अगर आज भी आप मंदिर जाएंगे तो भगवान जी के चक्र हाथ, सीने में और मुंह पे वो छाले का दाग है। हो सकता है कि ये कथा हो सकती है या फिर किंवदंती हो सकती है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर दर्शाती है कि अगर भक्ति आपकी सच्ची हो तो भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक आपके हाथ से भोजन भी कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्रभु श्री अलारनाथ जी के ऊपर क्यों उनके शरीर में छाले पड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय श्री अलारनाथ।